हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल का आंसर करूंगी, हाउ मच डू आई मेक मनी। जब से भी मैंने यूट्यूब स्टार्ट की है, अ लॉट ऑफ यू पीपल वांटेड टू आस्क मी मैं कितना मंथली अर्न करती हूँ, फाइवर से कितना अर्न किया है, अपवर्क से कितना अर्न किया है, स्टार्ट कहाँ से लिया था, मेरी जर्नी कैसी थी। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के सबसे जितने भी आपने सवाल किए थे, इन क्वेश्चंस को मैं कवर करूंगी। तो आप लोगों ने बाकी वीडियोस की तरह इस वीडियो को स्किप नहीं करना, फुल वॉच करनी है। मे भी आपको किसी भी मेरी बात से थोड़ी मोटिवेशन मिल जाए, थोड़ी इंस्पिरेशन मिल जाए। ठीक हो गया? तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये बात है 2017 के एंड की, जब मैंने एक्चुअल में फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी फाइवर से। 2017 से पहले मेरा ऑनलाइन करियर शुरू हो चुका था, बट देयर वर अ लॉट ऑफ फेलियर्स कैसे थे? मैं हमेशा से ही ऑनलाइन अर्न करना चाहती थी। ऑनलाइन अर्निंग के लिए मैंने कुछ ऐसे उस टाइम पे फेसबुक के ऊपर इतने ज़्यादा ऐसे कोर्सेज आ रहे थे कि आपको ऑनलाइन अर्निंग सिखाई जाएगी, ये सिखाया जाएगा, वो सिखाया जाएगा, घर बैठे आप महीने के 5 लाख कमा लेंगे, 6 लाख। तो जब बंदा ऑनलाइन फील्ड में आ रहा होता है, न्यू भी होता है या बच्चा होता है, उसको समझ नहीं आ रही होती, तो वो उन कोर्सेज़ को बाय करना शुरू कर देता है। मैं कोर्सेज़ के नाम नहीं लूँगी, लेकिन मैंने कोर्स बाय किया। कोर्स बाय कौन सा किया? मैंने यूट्यूब का कोर्स बाय किया, जिसमें उस जो टीचर थे हमारे, उन्होंने सिखाया कि सेल्फ क्लिकिंग कर करके यूट्यूब से पैसे कैसे कमाने हैं। मैंने वो कोर्स किया, मैंने भी सेल्फ क्लिकिंग की, और डेली का मैंने ये देख के खुश हो जाना, मेरे $200 बने, $300 बने, ये मीन्स के रोज़ाना के इतने डॉलर्स बनते थे। लेकिन जब आपकी अर्निंग एडसेंस की फाइनलाइज होती है, तो मेरे पीछे बच जाते थे $10। ठीक हो गया? जिस दिन मुझे पता चला कि मेरे $10 बन गए, मैंने उस कोर्स को दोबारा फॉलो नहीं किया। ठीक है? तो सबसे मीन्स कि मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मैंने जब स्टार्ट किया था, तो मैंने ऐसे कोर्सेज भी बाय किए थे, क्योंकि मैं पैसे कमाना चाहती थी और मैं उन वेज की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी जो शॉर्ट टर्म वेज थे। और आप में से भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग होंगे, मुझे यूट्यूब के ऊपर इतने कमेंट्स आते हैं, मैम आप हमें ऐसा भी बताएं जिसमें कोई काम ही नहीं करना, कोई स्किल नहीं सीखनी, पैसे आ जाए। मैम हमें ऐसा काम बताएं जो सिर्फ मोबाइल से हो जाए और हमारे डेली के पैसे बनना शुरू हो जाए। मैम ऐसा काम बताएं जो आसान हो। तो मेरे भाइयों और बहनों, ऐसा कोई काम नहीं है जो इतना आसान हो और आपको पैसे आ जाएं। हाँ, अगर आप उस काम को सीख लेते हैं तो वो आपके लिए हलवा हो जाता है, फिर वो आपके लिए काम आसान हो जाता है। लेकिन आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपके लिए वो स्टार्ट से ही काम आसान हो और आपको पैसे बनना शुरू हो जाए। पैसे दरख्तों पे नहीं लगते, ठीक है? पैसे कमाना, आपने कहावत सुनी हो कि अपनी अम्मी अब्बू के मुंह से भी सुना होगा कि पैसे दरख्तों पे नहीं लगते। पैसे कमाने के लिए हमें अपना खून पसीना मारना पड़ता है, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है? ऑनलाइन फील्ड भी इसी तरह की है, जिसमें आपने पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी है। मेहनत ये नहीं है कि आपने धूप में जाके काम करना है, मेहनत ये नहीं है कि आपने सुबह उठ के जाना है, 9 बजे ऑफिस जाना है, शाम को 6 बजे आना है। ये वाली मेहनत भी आपको नहीं चाहिए। मेहनत ये चाहिए कोई स्किल सीख लो, मेहनत ये चाहिए कि आज से स्टार्ट ले लो और उसके बाद कोई स्किल सीख लो। 1 महीना लगा लो, 2 महीने लगा लो। अगर आप बिल्कुल न्यू भी हो, मीन्स कि टेक की तरफ पहली दफ़ा आ रहे हो, आपको 2 महीने लग जाएंगे, 3 महीने लग जाएंगे। लेकिन अगर आपको लैपटॉप यूज़ करना आता है और आप उसको 2 से 3 वीक्स में, शर्तिया बात है, आप किसी भी स्किल को सीख जाओगे। ठीक हो गया? तो आपने कोई ना कोई स्किल सीखनी है। स्किल क्या सीखनी है? उसका आप मीन्स कि वो स्किल ऐसी होनी चाहिए कि आपका उसके अंदर खुद से इंटरेस्ट हो। ऐसी स्किल नहीं होनी चाहिए कि मेरा फलां दोस्त कर रहा है मैं इसकी सीख लेता हूँ, मेरे कोई रिश्तेदार ये कर रहा है तो मैं ये सीख लेता हूँ। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया? तो उस टाइम पे मेरे पास भी कोई स्किल नहीं थी। मैं भी आप लोगों की तरह ये चाहती थी कि मेरे पास पैसे आ जाए, मुझे कुछ ना करना पड़े। तो मैं शॉर्ट टर्म वेज की तरफ जा रही थी। जब मैंने ये चीज़ देखी कि इस कोर्स में शॉर्ट टर्म वे सिखाए जा रहे हैं और ये कोर्स बिल्कुल गलत है, तो मैंने उस कोर्स को फॉलो करना छोड़ दिया। ये बात है 2015 की। 2016 में मैंने अपने कुछ क्लास फेलोज़ को फाइवर के ऊपर काम करते देखा। मैं उनसे इंस्पायर हुई, क्योंकि दे वर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम फाइवर। मुझे वहाँ से इंस्पिरेशन मिली, मैंने फाइवर पे स्टार्ट किया। फिर मैंने ये गलती की कि मैंने ना फाइवर को पढ़ा, फाइवर काम किस तरह से करता है, फाइवर पे गिग किस तरह से बनानी है, फाइवर के रूल्स ETC क्या है, मैंने नहीं पढ़ा। मैं गिग बना के बैठ गई
ना मुझे पता था गिग के अंदर हमने कोई कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन भी करनी होती है, कीवर्ड में एसईओ भी करनी होती है। मैंने ये सब कुछ नहीं किया। मैं गिग बना के बैठ गई, इंतज़ार में बैठ गई कि मुझे ऑर्डर आएगा, और मुझे ऑर्डर नहीं आया। ठीक हो गया। उसके बाद मैंने उस अकाउंट को मीन्स के वो अकाउंट ऐसे पड़ा रहा, कोई ऑर्डर भी नहीं आया और मैं डीमोटिवेट हो गई। ठीक है। उसके बाद मैंने 2017 में दोबारा शुरू किया, क्योंकि मेरे माइंड में हमेशा से था कि मैंने ऑनलाइन अर्निंग करनी है। तो मैं डीमोटिवेट भी जब हो जाती थी तो कुछ अर्सा रहती थी, उसके बाद मैं दोबारा स्टार्ट लेती थी। 2017 में मैंने दोबारा फाइवर से स्टार्ट लिया। मैंने फिर ये गलती की कि मैंने उसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, उसके TOS क्या होते हैं, उसकी गाइडलाइंस क्या होती हैं, फाइवर प्लेटफॉर्म क्या होता है। मेरा अकाउंट TOS वायलेट करने की वजह से ब्लॉक हो गया 2017 में। मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हुई और लिटरली मैं रो रही थी, क्योंकि पहले तो मेरे अकाउंट्स थे जो मैंने खुद ही काम करना जिन पे छोड़ दिया था, लेकिन 2017 में जब मेरा अकाउंट ब्लॉक हुआ मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि आई वॉज ट्राइंग टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स कि जिससे मैं पैसे कमा लूँ, ऑनलाइन फील्ड में आ जाऊँ, कभी यूट्यूब, और बीच में मैं फेसबुक की तरफ भी गई। लोगों ने बताया कि फेसबुक से अर्निंग भी होती है। ये सब चीज़ें मैंने ट्राई की, फाइवर ट्राई किया, फेलियर्स मुझे मिलते रहे। 2017 तक तो ये चीज़ हुई। उसके बाद 2018 में मैंने गिग्स बनाई। उसके बाद लकीली तब तक मैंने फाइवर को स्टडी भी किया था, फाइवर पे गिग्स किस तरह से बनती हैं, फाइवर प्लेटफॉर्म होता कैसे, किस तरह से वर्क करता है, और उसकी TOS वगैरह क्या होते हैं, सब कुछ मैंने स्टडी किया था। 2018 में मैंने स्टार्ट लिया। ठीक है। उसके बाद मैंने सबसे पहले जो गिग बनाई, मैंने बनाई विक्स वेबसाइट डिज़ाइन की, वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन की। साथ ही साथ मैं थोड़ी एकेडमिक अगर आपको पता हो एकेडमिक सर्विसेज भी दे रही थी। जैसे मैं आपका रिसर्च पेपर लिख दूंगी, इस तरह की चीज़ें, ये भी चीज़ें मैं दे रही थी। ये फाइवर पे अलाउ नहीं है, लेकिन मैं ये दे रही थी। ठीक है। तो लेकिन मेरा इस बार अकाउंट बंद नहीं हुआ। जब मुझे पता चला कि ये जो है सर्विसेज अलाउ नहीं है, मैंने उन सर्विसेज से पैसे भी बहुत अच्छे खासे कमाए थे। लेकिन फिर मैंने, जब मेरा अकाउंट स्टेबल होता जा रहा था, मेरा अकाउंट ग्रो करता जा रहा था, तो मैंने सोचा मैं अपने अकाउंट पे रिस्क नहीं ले सकती, ये पैसे मैं दूसरी गिग से कमा लूँगी। तो मैंने उन गिग्स को डिलीट कर दिया जो फाइवर पे अलाउ नहीं थी। तो अब तक 2018 तक मैं फाइवर पे बिल्कुल स्टेबल हो चुकी थी, और फाइवर मीन्स के मेरा ग्रो करते जा रहा था, मेरी प्रोफाइल। अच्छा, उसके बाद 2018 में जब मैंने स्टार्ट लिया था, विद इन स्पैन ऑफ 11 मंथ्स मीन्स के 11 महीने के अरसे में मैंने $20,000 अल्हम्दुलिल्लाह फाइवर से निकाल लिए थे 11 महीने के अंदर। और $20,000 आपको पता होगा कि वो टॉप रेटेड का क्राइटेरिया होता है, जो कि मैंने 11 महीने में कंप्लीट कर लिया था। 2018 के एंड तक मैं मेंटली भी इतना ग्रो कर चुकी थी, प्रोफाइल भी मेरी इतनी ग्रो कर चुकी थी कि मुझे ऑनलाइन अर्निंग पसंद आना शुरू हो गई थी। फ्रीलांसिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आना शुरू हो गई थी। ठीक है। तो मैंने वर्क किया कि मैं बजाय इसकी कि किसी थर्ड पार्टी के थ्रू मैं फ्रीलांसिंग करूँ, मैं अपने क्लाइंट्स बनाना शुरू करूँ। अच्छा जी, अब बता देती हूँ कि मैं मंथली अर्न कितना कर रही हूँ। एग्जैक्ट फिगर तो मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि ये फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स हैं, अर्निंग ऊपर नीचे होती रहती है। अंदाजे के लिए मैं आपको बता देती हूँ, $2500 से $3000 तक, मीन्स के $2500 भी हो जाते होंगे, उसके 2700, 2800 या $3000 तक मीन्स के मंथली अर्निंग मेरी होती है। इसमें फाइवर की अर्निंग नहीं है। ठीक है। फाइवर पे तो मैं बिल्कुल काम नहीं करी है, फाइवर की अर्निंग नहीं है। अपवर्क पे मैं, जब मेरा दिल करता है तो मैं बिडिंग से प्रोजेक्ट्स ले लेती हूँ। मीन्स के जब मुझे पता हो कि इस बार मेरी जो प्रोजेक्ट्स हैं इस क्लाइंट से कम आए हैं, तो मैं उसको कंपनसेट करने के लिए अपवर्क पे बिडिंग करके प्रोजेक्ट्स ले लेती हूँ। क्योंकि मेरी टीम काम कर रही होती है, तो उनको प्रोजेक्ट्स तो लाजमी चाहिए होती हैं, तो मैंने ही लेके देने होते हैं। तो क्योंकि क्लाइंट्स के पास भी अगर प्रोजेक्ट कम आ रहा है तो ये उसकी गलती नहीं है, मीन्स कि उसकी मार्केट ही डाउन हुई होगी या उसके क्लाइंट भी कम हुए होंगे। तो मैं उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए अपवर्क से उतने ही प्रोजेक्ट्स उठा के लेके अपनी टीम को दे देती हूँ। तो मंथ की हम लोग 30 to 40 साइट्स बनाते हैं, मीन्स के 30 to 40 प्रोजेक्ट्स हमारे होते हैं ओवरऑल ऑन एवरेज। ठीक है। तो बस ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। जो लोग चैनल पर न्यू हैं, चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।